हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जिसमें करंट वैल्यू से 50 टाइम्स तक होने की गुंजाइश है। यहां पर सॉलिड बिजनेस ग्रोथ आ सकती है और उसके सारे रीजंस हैं। यहां पर पेनिट्रेशन बहुत उस बिजनेस का कम है और कंपनी एक डोमिनेंट प्लेयर है। यहां पर कंपनी हर वो कदम उठा रही है जो उसको मार्केट में एक टॉप लेवल पर लाकर रखने में और बनाए रखने में जरूरी जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं, कंपनी सारे वो स्टेप्स ले रही है। तो आगे बढ़ते हुए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं जब इस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूं, इस कंपनी को डिस्कस कर रहा हूं, तो यहां पर मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। आपको जो भी यहां पर डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से लेना है। मैं यहां पर अपने सारे पॉइंट्स रख रहा हूं कि मैंने इस स्टॉक को क्यों खरीदा है और अच्छे खासे शेयर्स मैंने इसके क्यों खरीदे हैं, उसके सारे रीजंस मैं बताऊंगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 7 o'clock एवरीडे एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार बिजनेस समझते हैं। बिजनेस समझते हुए मैं यहां पर एक बार आपको बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इंडिया में कितने हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये फिगर लैक्स में है एंड 2021 के एंड में, मार्च 2021 में दिस नंबर वाज 551 लाख, मींस 5.5 करोड़ एंड अक्टूबर तक ये नंबर 7.38 करोड़। और अभी अगर 4 मंथ्स और लगा लें तो मैक्सिमम ये नंबर हमारा 8 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन अगर हम यहां पर 31 मार्च 2020 का नंबर लेने लगे तो ये नंबर हमारा सिर्फ 4 करोड़ था। तो 4 करोड़ से 8 करोड़ होने में सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगे यहां पर। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैं। अब जब टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ये हैं तो इनमें एक्टिव कितने हैं। तो यहां पर जब हम सर्च करते हैं गूगल पर कि हाउ मेनी डीमैट अकाउंट्स आर एक्टिव, तो 75% ऑफ डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया आर इनएक्टिव, यानी कि सिर्फ 25% अकाउंट्स ही एक्टिव हैं। तो ये इनएक्टिव अकाउंट्स कैसे होते हैं कि किसी ने ट्रेड करना शुरू किया, फिर उसका नुकसान हो गया, या फिर किसी ने आईपीओ में पैसे लगाए, आईपीओ में पैसे लगाने के लिए अकाउंट ओपन किया, उसके बाद में आईपीओ वाले शेयर्स बेच दिए, उसके बाद में वो डोरमेंट हो गया, कुछ नहीं किया। या फिर किसी ने एक ब्रोकर के पास अकाउंट खोला और उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी, उसको एज इट इज छोड़ दिया और दूसरा अकाउंट खोला और वहां पर काम करना शुरू कर दिया। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस कि यहां पर इनएक्टिव अकाउंट 75% हो सकते हैं। तो जब यहां पर टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स आज की डेट में 8 करोड़ हैं एंड 2 इयर्स पहले सिर्फ 4 करोड़ थे, तो 8 करोड़ में से 75% अगर यहां पर इनएक्टिव हैं तो एक्टिव डीमैट अकाउंट्स कितने हैं? एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ और वो आज की डेट में हैं। अब से 2 इयर्स पहले सिर्फ 1 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स थे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक्टिव डीमैट अकाउंट्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ हैं तो 2 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल्स के तो नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा जरूर है कि एक ही ट्रेडर के एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं और वो एक्टिव हैं। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स हैं और सारे के सारे एक्टिव हैं। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपनीज के डीमैट अकाउंट्स होते हैं वो भी तो काउंट होते हैं, वो इंडियन पॉपुलेशन, जो कंट्री की पॉपुलेशन उससे अलग होते हैं। तो यहां पर डीमैट अकाउंट्स कंपनीज के भी होते हैं, कॉर्पोरेट्स के भी होते हैं और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी हो सकते हैं और वो एक्टिव भी हो सकते हैं। तो यहां पर अगर 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स एक्टिव हैं तो ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1 करोड़ ट्रेडर्स के या इन्वेस्टर्स के हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज 2 अकाउंट्स एक्टिव होंगे इंडिविजुअल्स के, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट वाला भी नंबर आ जाता है, कंपनीज वाला नंबर भी इसमें आ जाता है। तो यहां पर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है एंड जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, डीमैट अकाउंट्स हैं, दैट नंबर इज ओनली 1 करोड़। अब यहां पर एक बात देखते हैं कि अमेरिका में ये नंबर कितना है। अमेरिका में जब मैंने सर्च किया तो शेयर ऑफ अडल्ट्स इन्वेस्टिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इन यूनाइटेड स्टेट्स 2020 का ये नंबर है, दिस इज 55% एंड 2007 में दिस नंबर वाज 65%। तो 65% लोगों ने यहां पर शेयर होल्डिंग रखी हुई थी अपनी उस कंट्री के स्टॉक्स में। और अभी 2020 में दिस नंबर इज
55%। जब ये 55% का नंबर है तो एक बात ध्यान से समझने की जरूरत है, इंडिया में कितने परसेंट एडल्ट्स हैं। देखो इंडिया में जब मैंने एक बार ये कैलकुलेशन की थी, नंबर सर्च किया था, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 60 करोड़ 18 ईयर्स से कम के पॉपुलेशन है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 140 करोड़, यानी कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ जो 60 करोड़ जो 18 ईयर्स से कम है, यानी कि 80 करोड़ अडल्ट्स हैं इंडिया में जो आज की डेट की पॉपुलेशन है। अब अगर हम ये मानकर चलते हैं कि इंडिया इज ऑन द वे टू बिकम ए डेमोक्रेसी और कंट्री लाइक अमेरिका, और खासतौर से उन पर्टिकुलर चीजों में जिसमें छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया जा सकता है, जहां पर इंटरनेट एंड मोबाइल फोन की हेल्प से ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो क्योंकि इंडिया में जो मोबाइल फोन एंड इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो बहुत लार्ज स्केल पर एकदम से फैल गया, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहां पर डीमेट अकाउंट का भी सेम ही सीन है। जब विद इन 2 इयर्स नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स इंडिया में डबल हो सकते हैं, तो आप खुद समझ कर देखो कि ये स्पीड कितनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट 2 इयर्स में भी यहां से डबल होने का ही पूरा पूरा सीन है, और उसके आफ्टर 2 इयर्स उसका डबल होने का सीन है, और उसके आफ्टर 2 इयर्स उसका डबल होने का सीन है। मींस ये नंबर कहां जा सकता है, एक्टिव नंबर्स की हम बात करते हैं तो सपोज अभी 1 करोड़ लोगों के एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं, सो 2 इयर्स में 2 करोड़ के हो जाएंगे, एंड नेक्स्ट 2 इयर्स में यानी कि 4 इयर्स में 4 करोड़ के हो जाएंगे, और उसके नेक्स्ट 2 इयर्स में यानी कि 6 इयर्स में 8 करोड़ के हो जाएंगे, और उसके नेक्स्ट 2 इयर्स में 16 करोड़ के हो जाएंगे, और उसके नेक्स्ट 2 इयर्स यानी कि टोटल 10 इयर्स में ये 32 करोड़ लोगों के अकाउंट्स हो जाएंगे। तो यहां से 32 टाइम्स अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 10 इयर्स में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स की। ये सीधा सीधा सा एक कैलकुलेशन है, और हो सकता है ये उससे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ जाए, उससे बहुत ज्यादा स्पीड से आगे चला जाए। जैसे यहां पर गवर्नमेंट कितनी इस चीज को लेकर फोकस्ड है, मैं आज का जो बजट आया है उसको लेकर मैं एक पॉइंट बता देता हूं कि अभी तक क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या नहीं है, इस चीज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। लेकिन आज जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि जो यहां पर डिजिटल करेंसी है, डिजिटल एसेट्स हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, जो उनका कहना, उनका जो डायरेक्शन था वो सीधा क्रिप्टो करेंसी को ही लेकर था, उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स लगेगा। अब अगर गवर्नमेंट इज टेकिंग इनकम टैक्स 30% बजट में, अगर ये चीज पेश की जाती है, डिक्लेयर होती है, इट मींस दिस इज लीगल, नाउ वी कैन डू दैट। तो यहां पर इस तरह की सारी चीजों को लेकर गवर्नमेंट ऑलरेडी कदम उठा रही है। तो ये डीमैट अकाउंट इस स्पीड से बढ़ने ही है। अगले 10 साल में 10 इयर्स में यहां से 30 टाइम्स का यहां से बिजनेस स्कोप साफ साफ नजर आता है। अब एक बात ध्यान से समझना कि यहां मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, दैट कंपनी नेम इज 5paisa.com। यहां पर इनके अभी जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, उसको लेकर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं, नंबर शेयर करता हूं कि इनकी स्पीड भी उतनी ही तेज है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां इस स्लाइड में इन्होंने ये पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं। रेवेन्यू जो येलो कलर की बार्स हैं, जो ब्लैक कलर का डॉट्स हैं, दीज आर द टोटल नंबर्स, एंड एनएससी एक्टिव नंबर्स कितने हैं जो यहां पर रेड कलर में हैं। अब एक चीज ध्यान से समझना, 5paisa.com के केस में क्या सीन है कि टोटल अगर हम जनरल बात करें तो जनरल बात करने से पता चलता है 75% डीमैट अकाउंट्स आर इनएक्टिव अकाउंट्स, ओनली 25% अकाउंट्स आर एक्टिव अकाउंट्स। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में यहां पर जो इनका ये रेशियो है एक्टिव अकाउंट्स वर्सेस इनएक्टिव अकाउंट्स का, टोटल अकाउंट्स का, यहां 61% एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके, और जनरली ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या है, ओनली 25% एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तो इनके पास एक्टिव क्लाइंट्स का बेस बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये यहां पर डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, और डिस्काउंट ब्रोकर्स को आज की डेट में हर कोई ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि सब अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। हर किसी का अकाउंट मोबाइल के ऊपर ऑपरेट होता है, और हर किसी को मोबाइल ऑपरेट करने की समझ है। तो यहां पर जो कन्वेंशनल ब्रोकर्स थे उनके पास से बिजनेस खत्म हो रहा है, और यहां पर नया बिजनेस ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो यहां इनका जो ये रेशियो है ये बहुत अच्छा है। सेकंड, यहां पर अगर इनकी ग्रोथ देखोगे, सो 434 मिलियन, यहां पर इनका थाउजेंड्स में नंबर्स हैं, 434,000 का ये टोटल इनके पास यहां पर कस्टमर बेस था, एक्टिव क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। और अभी कितना है, 1336। कितने क्वार्टर्स हुए हैं, यहां पर 8 क्वार्टर्स हुए हैं, यानी कि कितने क्वार्टर्स में ग्रोथ, कितने साल में ग्रोथ आई है, 2 इयर्स में, 8 क्वार्टर्स, टोटल 8 क्वार्टर्स एंड 2 इयर्स में ग्रोथ आई है। 2 इयर्स में ये नंबर कितना हो गया, 434 से 1336, यानी कि 3 टाइम्स से भी ज्यादा
अब ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या हुआ है आप इस बात को समझो। ओवरऑल इंडस्ट्री में जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स 2 इयर्स में इंक्रीज हुए हैं, कितने हुए हैं? डबल हुए हैं। लेकिन इनके कितने हुए हैं? इनके 3 टाइम्स हुए हैं, यानी कि इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं। तो यहां ये बीट कर रहे हैं उनको। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन करने की बात करने लगे तो जो एक्टिव से अलग हैं 542 यहां पर टोटल इनके पास इतने थाउजेंड, यानी कि 5,42,000 इनके पास कस्टमर्स थे, जो अभी कितने हो गए? 2 लाख सॉरी यहां पर हो गए 23,79,000 कस्टमर्स। और एक क्वार्टर में कितना इंक्रीमेंट हुआ? एक क्वार्टर में 400,000 यानी कि 4 लाख अकाउंट्स इन्होंने ओपन किए हैं एक क्वार्टर में। अब अगर एक क्वार्टर में 4 लाख अकाउंट्स ओपन होते हैं, इतने तो इनके पास सारे ही थे अब से 2 इयर्स बैक। यानी कि इनकी जो आगे बढ़ने की स्पीड है आप समझ के देखो कितनी ज्यादा है। यानी कि जितने टोटल डीमैट अकाउंट्स थे इनके पास, जितने टोटल कस्टमर्स थे इनके पास अब से 2 इयर्स बैक, उतने इन्होंने एक क्वार्टर में ओपन कर डाले। अब ये हो कैसे रहा है? यहां पर ये मैंने आपको एक बार ग्रोथ बता दिया कि ये इंडस्ट्री से कितने फास्ट चल रहे हैं, इंडस्ट्री अपने आप में कितना ज्यादा स्कोप लेकर बैठी है और ये इंडस्ट्री से खुद कितना फास्ट चल रहे हैं। अब इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर एक बार आते हैं। जब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो एक बार पहले Screener.in पर ही चले जाते हैं और यहां पर देखते हैं ओवरऑल यहां सिनेरियो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये ईयरली रिजल्ट्स हैं। यहां रेवेन्यू है 2017 में कितनी सेल्स थी? 7 करोड़। उसके बाद में 2018 में कितनी सेल्स थी? 20 करोड़। एंड 19 में कितनी सेल्स थी? 61। एंड यहां पर मार्च 2020 में कितनी सेल्स थी? 108 करोड़ रुपीस की सेल्स थी पूरे साल की। और अभी जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं इसमें एक क्वार्टर की सेल्स कितनी है? 80 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट सेम सेल्स है जितनी इनकी अब से 2 इयर्स पहले पूरे साल की सेल्स थी। तो ये यहां पर जो रेवेन्यू की स्पीड है ना, ये बहुत फास्ट है और बहुत सुपर है। यहां पर बहुत इसमें 2-3 नंबर्स इतने बेहतरीन है कि बहुत ज्यादा स्टार्ट होने वाली न्यू कंपनीज में नहीं मिलते हैं, तो उनको ध्यान से समझना है यहां पर। उसके बाद में अगर हम यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करने लगे विवेक भाई, ये बात समझ नहीं आई कि यहां पर जून 2020 में जो रेवेन्यू थी 42 करोड़ थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 10 करोड़ था। अभी दिसंबर में यहां पर सेल्स डबल हो गई लेकिन प्रॉफिट नजर नहीं आया। कभी प्रॉफिट कहां है? तो अगर प्रॉफिट नहीं है तो सब गड़बड़ है। तो यहां पर थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं, इसका ब्रेकअप देखते हैं कि एक्सपेंस का ब्रेकअप क्या है। अब जब एक्सपेंस का ब्रेकअप देखते हैं तो इनकी एक प्रेजेंटेशन है जिसमें इन्होंने फर्दर यहां पर डिटेल में सारे नंबर्स दिखाए हुए हैं। उसमें क्या नजर आता है कि जो सेल्स है 80 करोड़ वो तो हमें यहां पर नजर आ गई, जो साफ साफ नजर आती है 802 मिलियन। दीज नंबर्स आर इन मिलियंस। तो मिलियंस को अगर करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक डिजिट यहां से हटा देंगे, वो करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 80 करोड़ की यहां पर इनकी सेल्स है। इससे पहले सेल्स कितनी थी? लास्ट क्वार्टर्स में ही 68 करोड़ और लास्ट ईयर सेम ईयर में लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितनी थी? 49 करोड़। तो बहुत स्पीड से ग्रो किया। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो यहां पर एम्प्लॉइज की कॉस्ट है उसमें एज सच कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। जितने एम्प्लॉइज यहां पर 49 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे, ऑलमोस्ट सेम कॉस्टिंग पर ही यहां पर 80 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो रही है। अब जो यहां पर ये कॉस्टिंग बढ़ी है 94 मिलियन, यानी कि 9.4 करोड़ से बढ़कर 10.5 करोड़ जो यहां पर कॉस्टिंग हुई है, ये तो अप्रेजल है। एक साल निकल गया है, हो सकता है एक भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय ना बढ़ा हो। आप समझ रहे हो 94 करोड़ से 94 मिलियन से 105 मिलियन पहुंचना ऑलमोस्ट 10% का सिर्फ इजाफा है। तो यहां पर सिर्फ ये नॉर्मल अप्रेजल नजर आता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते हुए नजर नहीं आते। और जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं बढ़ रहे हैं, सेल्स यहां पर डबल हो सकती है। दैट इज द रियल फिनटेक कंपनी। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो यहां पर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो सेम। यहां पर डेप्रिसिएशन सेम होने का मतलब यह है कि जितने सर्वर, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इनको 49 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने में लग रहा था, उतना ही 80 करोड़ में लग रहा है। तो यहां भी कोई इजाफा नहीं है और इस चीज को हम यहां से वैलिडेट भी कर सकते हैं। अगर हम नीचे जाएं बैलेंस शीट में हम जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितनी थी 2 इयर्स तक? 8 करोड़। अभी कितनी है? 10 करोड़। और 10 करोड़ का अगर यहां पर ब्रेकअप देखा जाए तो क्या बढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर इंटेंजिबल एसेट्स
बढ़ी है 2 करोड़ की और बाकी कुछ नहीं बढ़ा, यानी कि या तो इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया या कोई ब्रांड परचेज करके उसकी गुडविल वगैरह दी है, तो वो भी सिर्फ 2 करोड़ ही है। यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था दैट इज एग्जैक्टली सेम, कोई यहां पर डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है कंपनी अच्छे से। फर्दर मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूं। तो फिर अगर सब कुछ सेम है विवेक भाई, तो पैसा गया कहां? पैसा गया इनका एडवर्टीजमेंट में। अब एडवर्टीजमेंट की अगर आप रकम यहां पर देखो, अगर ये अमाउंट देखोगे, देन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनकी जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्पेंडिंग थी दैट वाज 12 करोड़। उसके बाद में लास्ट क्वार्टर में दिस इज 23.6 करोड़ एंड नाउ दिस इज 30 करोड़। तो ये इतना पैसा जा कहां रहा है? इतना पैसा जा रहा है क्लाइंट एक्विजिशन में, क्लाइंट ऑपरेशन में नहीं। ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, मार्केटिंग एक्सपेंस है। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर मान लो ये जितना भी इनकम आती रहती है, अगर 2 इयर्स इन्होंने इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट को बढ़ाकर इंडस्ट्री से आगे निकलकर, क्योंकि यहां इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट क्या हुआ, लास्ट 2 इयर्स में टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स डबल हुए, लेकिन इनके टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स 3 टाइम्स हुए। तो इन्होंने इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं और यहां पर जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किया है, तो इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो गया। आप एक चीज ध्यान से समझो, अगर मान लो नेक्स्ट क्वार्टर में, से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वार्टर में ये यहां पर एडवर्टीजमेंट करनी बंद कर देते हैं, तो यहां पर जो 30 करोड़ का ये एक्सपेंस है, ये सारा का सारा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट बन जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि ये कोई रनिंग एक्सपेंस नहीं है, ये न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करने का खर्चा है। ये कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं किसी को, जैसे पेटीएम वाला सीन था कि जब तक डिस्काउंट देते रहोगे क्लाइंट बना रहेगा, और डिस्काउंट देना बंद कर दोगे, कैशबैक बंद कर दोगे तो चला जाएगा। ऐसा सीन यहां पर नहीं है। यहां पर अगर मान लो ये इसी स्पीड से बढ़ाते भी रहते हैं और कल को जब इनका यहां से कस्टमर बेस सपोज 10 टाइम्स होता है, 20 टाइम्स होता है, तो यहां कितना पैसा आएगा आप समझ सकते हो। जो इस कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ओनली 1000 करोड़। ये एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है और जो इसका स्कोप है, मैंने आपको बताया किस तरीके से एवरी 2 इयर्स डबल होता है, तो 5 टाइम्स डबल होती है चीजें। 5 टाइम्स चीजें डबल होने का मतलब है 2, देन 4, 8, 16 एंड 32। यहां पर 32 टाइम्स का सीधा सीधा बिजनेस आता है। और उसके बाद भी जो इंडिया की पॉपुलेशन एक्टिव यहां पर डीमेट अकाउंट होल्डर्स होंगी, वो यूएस के कंपैरिजन में फिर भी हाफ ही रहेगा ये नंबर, क्योंकि उनका जो पीक था वो 65% का था, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया भी है, 65% था। उसके बाद भी हाफ ही रहेगा। और इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। 1 डिकेड यहां पर टेक्नोलॉजी के टाइम में बहुत फास्ट ग्रोथ लेकर आता है। तो यहां मेरा मानना यह है कि जो ये 1000 करोड़ की कंपनी है, कब 50,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हो, क्योंकि इनके पास नेट बच रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हम देखें एडवर्टीजमेंट को छोड़कर, दिस इज ए सॉलिड नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और जितना भी इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, वो सारा का सारा यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है यहां, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में जा रहा है मेन, और इनका जो डेप्रिसिएशन है दैट इज सेम ओनली, और जो इनकी एम्प्लॉइज कॉस्ट है दैट इज आल्सो सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं। अब यहां पर बात करते हैं टेक्निकल्स की भी। एक बार टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं कि टेक्निकल में यहां पर क्या नजर आता है। मैंने इसकी वीडियो एक बार पहले भी बनाई थी और तब भी इसमें एक तरीके से अच्छा पैसा ही बना था, क्योंकि उसके बाद में काफी ऊपर गया था। उसके बाद में फर्दर यहां पर एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है मैं आपको बता देता हूं कि इस यहां से इसको हटाते हैं और यहां पर ये देखो कि ये किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और वो लेवल है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। ये एक लेवल है जो एक रेंज है बेसिकली, यहां पर इस रेंज में ये एक अच्छी सॉलिड सपोर्ट है। इस रेंज में यहां से बार बार ये रेसिस्टेंस था, बार बार रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट बना, उसके बाद में फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, एंड नंबर्स आर अमेजिंग। तो यहां पर क्या चीजें नजर आती हैं, यहां से लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा जो यहां लाइफ टाइम जो इसने अभी हाई बनाया था, अगर वहां तक का भी इसमें शॉर्ट टर्म का भी अगर मोमेंटम देखने लगे कि कितना नजर आता है, तो शॉर्ट टर्म के केस में भी दिस इज मोर देन 55%। 55% ये तो कभी भी आ जाएगा, लेकिन यहां सिर्फ 55 की जरूरत नहीं है। इस ऐसे स्टॉक को क्या करना चाहिए, ऐसी स्टॉक को हमने अपनी वॉच लिस्ट में हमेशा रखना चाहिए, एक पोर्शन लंबे टाइम के लिए लगाकर रखना चाहिए, और उस बीच में जब भी यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बनते रहे, जब भी सपोर्ट पर आता रहे, हमें बीच बीच में स्विंग ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। तो एक ही स्टॉक, ये स्टॉक हमें कब तक ट्रेड करा सकता है, ये स्टॉक हमें नेक्स्ट 10-20 इयर्स तक ट्रेड करा सकता है, क्योंकि यहां से सब कुछ बेहतरीन है। सिर्फ एक ही टाइम पर ये स्टॉक थोड़े से नीचे आते हैं, कब, जब मार्केट एक साल के लिए डीप डाउन करेक्शन में चली जाती है, जैसे कोविड में गई थी, उससे पहले
2008 में गई थी और उससे पहले 2000 में गई थी। और अभी क्योंकि ये काम हो चुका है तो अगले 7-8 इयर्स तो इस तरह का कुछ मुझे नजर नहीं आता। और बाकी आप अपने आप समझदार हो, अपनी समझ से भी करोगे। मैंने सारी डिटेल आपको यहां पर बताई है कि किस तरीके से एक छोटी कंपनी जो अपने फील्ड में थर्ड नंबर की कंपनी है और सिर्फ 1000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दिस इज थर्ड ब्रोकर इन डिस्काउंटिंग ब्रोकरेज, इस पे थर्ड लार्जेस्ट है ये, यानी कि फर्स्ट है जीरोधा, सेकंड है अप स्टॉक्स एंड थर्ड है यहां पर 5 पैसा। तो और ये भी हो सकता है कि सेकंड यहां पर एंजल ब्रोकिंग, वैसे एंजल ब्रोकिंग नहीं होगा, 5 पैसा ही नजर आता है। अप स्टॉक्स मेरे हिसाब से इससे बड़ा है, एंजल ब्रोकिंग डिस्काउंटिंग ब्रोकरेज में बड़ा है। तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है। अब जनरली अदरवाइज जनरली क्या समझ में आता है कि हमने क्वार्टरली नंबर्स देखे कि ये तो प्रॉफिट कम हो गया है। अरे प्रॉफिट कम क्यों हुआ, इस बात को हमें डिटेल में जाकर समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं समझो, यहां पर हेडलाइंस में कुछ नहीं रखा, हेडलाइंस से आगे बढ़ो, डिटेल में जाकर नंबर समझो। मैं यहां पर आपको इस तरह की चीजें समझाता रहूंगा क्योंकि साथ में चलने की जरूरत है। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।